गुरुजी को नमन। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। एक केवल विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ। यद्यपि लाखों गुरुजी के अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरुजी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह अत्यंत गूढ़ विषय है, जिसको समझने के लिए बहुत उत्तम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरुजी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है, उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सत्यापित कर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ यादाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाती हैं और कहानियां और लंबी लोक कथाएं। इस आधार पर जो हमें ज्ञात है वह वर्णित है। आप संगत के लिए प्रस्तुत है। गुरुजी दिव्य ज्योत थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मेलेर कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरुजी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है, वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीलकंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा है। डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उससे उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवा दास जी के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत, जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी कभी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वह 3 लोकों के स्वामी हैं। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं, उस समय भी या दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई, समझ में नहीं आई। किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसकी अपनी परीक्षा पूर्ण करी, और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं के आने वाले प्रश्न पहले से ही ज्ञात होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की
कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो जाने की घटनाओं को सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे, और उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त करे। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपलब्धियां प्राप्त करी। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर यहाँ तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनके गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा सा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्मा में ही समाहित है, दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तित्वहीन और अंतर्यामी थे। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या से गुरुजी के पास अपनी समस्याओं को से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांश आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार कर्म जनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समूचे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते थे, असल चीज ले कोई मांगता ही नहीं। यह तो दिव्यता के मूर्त रूप थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास केवल प्रेम के लिए आए। नम्रता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने के में समक्ष थे। गुरुजी तो दाता थे। उनकी ना तो कोई आशा थी और ना ही उन्हें किसी ने कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तृप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोगों ने न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी ने सत्संगों के में वितरित होने वाली चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वारा सबके लिए खुले थे, चाहे वह उच्च या निम्न, अमीर या गरीब, पड़ोसी या विदेशी हो। स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण उनके लिए सब एक समान थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों को शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान है और उन सब का मूल एक ही है, एक परमेश्वर, और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अंत इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं। ज्योतिषी और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे। वह यह जानते हुए भी
कि उनके शरीर को हानि भी होती है, वह अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत, उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च थी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी की भी निंदा ना करे, सबकी सहायता करे और किसी को भी हानि ना करे। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकाल कर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे, वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक कल्याण किता, गुरुजी कहते थे, और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक है। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे। जैसा वे अक्सर कहा भी करते थे, उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक रूप पर या निजी रूप से ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां तक सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे जो न केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते हैं, वह उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब से पुष्पों से सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से यह एक शिक्षा ही थी। उन्होंने अनुयायियों को बता दिया था जीवन कितना क्षणभंगुर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मनस्पटल पर स्थायी तौर पर से छोड़ दिया है। अति सुंदर बाग में स्थित, सबको मंत्र मुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उसकी आध्यात्मिक धरोहर है। वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही कहा जा सकता है, और इतना शक्तिशाली कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजर जाना ही काफी है। गुरु एवं शिष्य। गुरु कौन है और शिष्य कौन है? मांडव्य उपनिषद में वर्णित कथा से यह संबंध स्पष्ट हो जाता है। दो पक्षी जो अविभाज्य मित्र हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक उस पेड़ के फल खाता है, किंतु दूसरा देखने में अत्यंत तेजस्वी बिना खाए देख रहा है। एक पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए एक टहनी से दूसरे पर उछलते हुए फलों से आकर्षित, उसकी सुगंध से मुग्ध अपनी चोंच हर जगह चला रहा है। खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फल खाते हुए चिड़िया को घृणा और लोभ दोनों अनुभव होते हैं, परंतु वह फल खाने में व्यस्त है। स्थिर पक्षी अपने स्थान पर दूसरे को देखता रहता है। उसकी दृष्टि उतनी ही एकाग्र और लीन करने वाली है जितना पहले की भूख। पक्षी जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं वह जीव के अस्तित्व का वृक्ष है। पक्षी क्रमशः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के घटक है। प्राणी अपने आप को अपने भौतिक शरीर से पहचानता है और सदा
अपना मनोरंजन करता रहता है। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी पक्षी मात्र दर्शक है। वह दूसरी चिड़िया से उत्तेजित कर्मों और उसमें उत्पन्न सुख और दुख को देख रहा है। जब वह पक्षी अपने मायावी अनुभव से तृप्त हो जाता है, वह दूसरे पक्षी को देखता है, अपने सूक्ष्म रूप को। यही वह समय है जब अदृश्य गुरु और अनुयायी का संबंध स्थापित होता है। गुरु प्रत्येक शिष्य की अंतरात्मा है। गुरु तो वह दर्पण है जिसमें अपनी छाया को देखकर अनुयायी अपने आप को जान सकता है। परंतु इस ज्ञान अथवा अपने अंदर के गुरु के निकट आने से पूर्व शिष्य अपने बाहरी प्रस्फुटन की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम कई जन्मों से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आत्मज्ञान सरल नहीं है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें अपनी आंतरिक सत्यता से अवगत कराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही गुरु कृपा है। गुरु और उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं है। कृपा गुरु का विशिष्ट लक्षण है और इसी प्रकार अपनी सब विशेषताएं, निष्कामता, निडरता, सर्वज्ञानी, सर्व विद्यमान, वास्तव में गुरु ईश्वर है। जो आपके पास आई हैं, वह ही आपके निजी इष्ट, प्रिय मित्र, हृदय का सार, सर्वोच्च स्व की आंतरिक वास्तविकता है। आपके गुरु आपको ध्यान पूर्वक देखते हैं, इतनी दया दृष्टि से कि आप स्वतः ही उनको आदर देने को बाध्य हो जाते हैं। यह प्रेम का नियम है। इस अवस्था तक पहुंचते में भले ही कई जन्म लग जाएं, किंतु यहाँ गुरु को स्पर्श देखने वाली तुर्यावस्था तक पहुंचना निश्चित है। जब गुरु बाहरी वास्तविकता बनकर आते हैं, हमारे लिए उनको समर्पण करना सहज हो जाता है। हम भाव को कल्पना नहीं कह सकते, भले ही वह कितने प्रकाशमान हों। गुरु के वेश में साक्षात परमेश्वर हमारी देखभाल करने और संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त कराने आते हैं। वह हमारी सुषुप्त अवस्था से जागृत करते हैं। वह हमें सुषुप्त अवस्था से जागृत करते हैं। वह निर्णय लेते हैं कि हम उनके साथ भक्ति भाव का संबंध बना सकते हैं। इस भक्ति के संबंध में हम शयन फल खाने की क्रिया का त्याग कर देते हैं। हम आज्ञा पालन और अनुशासन करना सीखते हैं। हम धैर्य और दया का मूल्य जानने लगते हैं। हमें विश्वास और श्रद्धा भाव की उत्पत्ति होती है। अंततः हम गुरु को समर्पण कर पाते हैं और उनके माध्यम से स्वयं ब्रह्मा को आत्मसमर्पण करते हैं। हमारे जीवन में हो रहे हर कार्य में हमें गुरु और परमेश्वर की सहायता का अभ्यास होने लगता है। हमारे अनुभवों में कोई अंकुश नहीं रहता। कई वस्तुएं और लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। सब मनुष्य की समानता हमारे संबंधों का आधार होता है। हम उस संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ कामना का कोई स्थान नहीं है, संतुष्टि निरर्थक है, और जहाँ जीवन में केवल गुरु की उपस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा अगाध प्रेम ही भक्ति है। जीवन में प्रतिदिन ही उथल पुथल और अन्य समस्याओं से निवारण के लिए गुरु पर पूरा विश्वास रहता है। हम उनको माता पिता सदृश मानते हैं, हमारे मित्र बनकर। वह एकमात्र सांत्वना दाता है।
हम उनके ऐसे अनुराग करने लगते हैं मानो हमारे अलावा कोई और प्रेमी नहीं है। इस संबंध का एक ही प्रयोजन है, आत्मबोध। समुचित हल के अभाव से हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं। कभी कभार इच्छाओं और उनकी सन की कामनाओं के साथ गुरुजी हमें उन सब से उभार देते हैं। गुरु को मानव रूप से समझना सरल है। यदि गुरु का व्यक्तित्व है तो प्रेम अर्पित करना भी सहज है। उसकी भाषा और मौन को भी समझना आसान है, परंतु अस्तित्व की भाषा और मौन को समझना अति कठिन है। निश्चित रूप से हम धीरे धीरे गुरु हमें तैयार करते हैं। यह अत्यंत मनमोहक यात्रा है। परमात्मा स्वयं गुरु का रूप धारण कर अवतरित होते हैं और आत्मा को स्वयं में ले जाते हैं। गुरु शिष्य संबंध दो व्यक्तियों का तब तक होता है जब तक व्यक्तित्व दो है। जब शिष्य गुरु के साथ पूरा तालमेल बिठा लेता है तब वह अंतर्वलीन हो जाता है। नदी में प्रवाहित होता जल और मटके में रखा हुआ जल दोनों समान होते हैं और तत्पश्चात भेद समाप्त हो जाता है जब मटके के पानी को नदी में फेंक देते हैं। जन्म जन्मांतर के फल भोगने से पक्षी अपने स्वभाव से अनजान हो जाता है। उसे यह तक पता नहीं रहता कि उसके पंख हैं। वह मुक्ति से उड़ान के बारे में सोचता भी नहीं है। वह सोचता है कि फल खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जन्म केवल फल भोगने के लिए हुआ है। गुरु की अनुकंपा से कभी कभी वह अपने उस मित्र को देख लेता है जो ना खाकर संतुष्ट है। तब वह सोचने लगता है, उसे अपने पंखों का ज्ञान होता है। मित्र की कृपा से वह उस मित्र में से है ही अपने आत्मज्ञान की झलक मिलती है। वह उड़ने के बारे में सोचता है और अचानक ही एक दिन वह उड़ जाता है। यद्यपि पूरे क्रम को सकारात्मक ढंग से चंद वाक्यों में कहा सुना जा सकता है, इस प्रक्रिया में कई जन्म लग सकते हैं। इसमें सबसे सुंदर गुरु की अद्भुत प्रतिबद्धता है, जिसमें वह समय समय पर भक्त को ऐसे बंधनों से बचाते हैं जिसमें उसका उलझ जाना प्राय निश्चित है। गुरु तब हस्तक्षेप करते हैं तब शिष्य कष्ट में पड़ जाता है, जब वह कर्मों के भंवर में फंस जाता है। गुरु अनुयायी को बचाने के लिए अपनी सीमा रहित शक्ति व्यय कर देते हैं। ऐसे शिष्य गुरु का आभारी हो जाता है। इस प्रकार से गुरु उसकी आत्मा उसको वापस लौटाते हैं। यह तो श्रेष्ठ भेंट है। गुरु के अप्रतिबंधित प्रेम की पूरक अनुयायी फिर भी हट करता है। उसे गुड़गुड़ाने और बड़बड़ाने का कारण मिल जाता है। उसके लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि गुरु उसके जीवन को क्यों इस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे यह कम नहीं है कि गुरु प्रत्येक शिष्य में विभिन्न व्यवहार करते हैं। वह सबको समदृष्टि से परखते अवश्य हैं, पर जब हमारे परीक्षण और अभ्यास की बात उठती है, हमारे आत्मज्ञान की यात्रा व्यक्तिगत मनोस्थिति और कर्म से भिन्न रूपों का अलंकन करना आवश्यक हो जाता है। आपको शक्ति प्रदान करने वाला मिष्टान मधुमेह के रोगी के लिए विष है। अकेले गुरु को यह ज्ञान है कि किसके लिए क्या उचित है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हमें गुरु तक ले जाता है और फिर हम गुरु की बात ना मानकर उसकी अवहेलना करते हैं। हम अपने आप को अवांछनीय और हास्यास्पद
अक्सर मूर्खतापूर्ण परिस्थिति में डाल देते हैं। हम एक सर्कस में रहकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और जब गुरु आकर हमें निर्वित्र करते हैं, हमें वही पर रहना चाहते हैं। हमें अपने पिंजरे पसंद हैं, हमें अपने संबंध स्थायी लगते हैं, उन पर ही हम कलेश करते हैं। अतः हम मात्र अपनी मुक्ति को स्थगित कर देते हैं। किंतु जब हमारे संसारिक अनुभव वास्तविकता से परिचय कराते हैं, हमने अरुचि और भ्रम की उत्पत्ति होती है, हमारे अनुभव का फल पक जाता है, तब हम माया की सूखी घास से अपना सिर ऊपर उठाते हैं और ढूंढने लगते हैं। यदि हम सच्चाई से गुरु के बताए पथ पर चलें, तो हम शीघ्र ही समझ जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपनी कामुक इंद्रिय की प्यास बुझाने या सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। गुरुजी इस संसार की निरर्थकता से परिचित कराते हैं। यह सब मोह माया का जाल है। फिर हम उसका लालच छोड़ देते हैं। हमें आभास होता है कि उसके पुरस्कार का दंड अर्थहीन है। यह तो उसको दिए जाते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें ज्ञान होता है कि सुख दुख और सब घटनाक्रम समय के ज्वार भाटे के साथ आते जाते रहते हैं। शरीर की जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़े रहना आवश्यक है। गुरु तो वह पक्षी है जो मुक्ति का गीत गाता है। वह हमें आभास दिला देते हैं कि इसी जीवन में हमें संकल्प करके यह यात्रा पूरी करनी है। उनको तत्परता और शीघ्रता से समर्पण करने में ही भलाई है। समर्पण ही हमारे पंख है, अज्ञानता हमारा अनदेखा मार्ग है, नम्रता हमारी शक्ति है, प्रेम हमारा लक्ष्य है, आत्मा की पूर्णता की आकांक्षा जिसके कारण हम अनेक बंधनों से बच पाते हैं, अंतिम मुक्ति से ही सिद्ध होती है और मोक्ष केवल गुरु के चरणों में समर्पण से ही प्राप्त होता है। शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। धन्यवाद। दुनिया के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है और उसमें सतगुरु मिल जाए ना, बस। जे तू ना फड़दा बां आसा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था आसी रुल जाना सी। हमारी कोई औकात नहीं कि हम ढूंढे, हम तो जन्मों जन्मों की मैल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है गुरुजी ने। पर गुरुजी ने जब हमारी बाह पकड़ी और हमें सतगुरु मिला है ना, मैं यही कहूंगी हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी अगर हम किए जो गुरुजी के दिए हुए वचनों पर चलें और उन्हें माने और उन्हें स्वीकार करें, निंदा और अपने अंदर की जो जन्मों की मैल है उसे धोलें। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना अपने चरणी रखन। चंद शब्दों में यही कहूंगी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना ये सेवा देने के लिए भी और पढ़ते हुए हुई भूलों के कारण भी। आप सबसे माफी चाहूंगी।